किसी भी आदत को बिल्ड करना 30 डेज़ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वे है रूटीन में चेंजेस करने के लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ह्यूमन बींग्स के ऊपर रिसर्च करी है हैबिट फॉर्मेशन के लिए। मतलब उनका ये मानना है कि किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में एटलीस्ट 21 डेज़ या फिर 30 डेज़ तो लगते ही लगते हैं। अगर हम मान लो हम इनको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो एक बहुत फेमस कॉमेडियन है जेरी सेनफोल्ड, जो बताते हैं कि इन्होंने 21 डेज़ तक हर रोज जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करी थी। और उन्होंने अपना एक अलग मेथड भी बनाया जिसको बोलते हैं डोंट ब्रेक द चेन मेथड, जिसका मानना है कि आपको चेन ब्रेक नहीं करनी। मतलब कोई भी हैबिट अगर आप बना रहे हो तो कंसिस्टेंट 21 डेज तक आपको लगे रहना पड़ेगा अगर आपको अच्छी हैबिट बनानी है तो। अगर मान लो एक अलग एग्जांपल लें तो एक फेमस ऑथर है जेम्स क्लियर, जिनकी एक बुक फेमस है एटॉमिक हैबिट। इसमें उन्होंने 21 डेज फॉर्मेशन के बारे में भी बताया, 21 डेज हैबिट फॉर्मेशन, जिनमें उन्होंने 21 डेज तक हर रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस करी थी, जिसमें उन्होंने पाया कि 21 डेज बाद उनका मन अपने आप एक्सरसाइज करने लग गया। इसका मानना यह है कि आपको अगर कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है तो आपको 21 डेज तक कंसिस्टेंट वो काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 स्टेप्स के बारे में जिसका यूज़ कर आप किसी भी हैबिट को बिल्ड कर सकते हो आसानी से। अगर मान लो आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसी वीडियोस और आती रहेगी आपके फीड में। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप आता है वाई यू वांट टू मेक अ हैबिट। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हैबिट क्यों बनानी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं बट उनको ये नहीं पता कि वो काम क्यों कर रहे हैं। अगर मान लो आपको क्लियर होगा, फोकस रहेगा कि भाई हैबिट क्यों बिल्ड करनी है, तो आप आसानी से उस हैबिट पे काम कर सकते हो फोकस के तौर पे। अगर मान लो आपको वाई क्लियर है कि आपको ये हैबिट क्यों बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको बुक पढ़ना है, तो आपको बुक क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए। आपको नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे करियर में ग्रो करना है। करियर में ग्रो क्यों करना है? अगर मान लो आप ऐसे वाई वाई करते करते सवाल पूछोगे तो आपका माइंड फुल फोकस के तौर पे उस हैबिट में लगेगा, जिससे वो हैबिट आसानी से बिल्ड हो पाएगी। अगर मान लो आपका हैबिट में वाई क्लियर है तो एक लॉन्ग टर्म एंकर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपको बॉडी बनानी है, तो आपको बॉडी क्यों बनानी है? क्योंकि 5 साल बाद, 10 साल बाद आज जो मैं एक्सरसाइज करूंगा हर रोज, वो 10 साल बाद अच्छी शेप में बॉडी बन जाएगी, जिससे मैं हेल्दी दिखूंगा। आप गोल को अलग अलग कर सकते हो, लाइक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो शॉर्ट टर्म गोल है आपको हर दिन 10 मिनट वॉक करना है फिर एक्सरसाइज करना है, तो उसका 30 दिन का अंदर शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए कि अच्छी हैबिट बन जाए। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचिए कि अगर मान लो मैं एक्सरसाइज हर रोज 1 घंटा 5 साल का करूंगा, 6th ईयर में मेरी बॉडी अच्छी बन जाएगी। और मान लो हैबिट बिल्ड करने से पहले आपका वाई क्लियर है तो एक मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा डिफिकल्ट सिचुएशन में, कि अगर मान लो आपने वो हैबिट तोड़ दी या फिर हैबिट बिल्ड करना आपने रिमूव कर दिया, तो आपको वाई तो पता है कि आपको बिल्ड क्यों करनी है हैबिट, जिससे आप वापस से हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे अगर छूट गई तो। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है स्टार्ट स्मॉल। किसी भी हैबिट को बिल्ड करना है तो आपको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि जल्दबाजी कर एक साथ बहुत सारा। अगर मान लो जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज करना है तो आप एटलीस्ट 10 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो स्टार्टिंग में, ना कि 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बदले। अगर मान लो आप स्मॉल हैबिट बिल्ड करोगे तो एक मोमेंटम बिल्ड होता है क्विक विन का। मतलब जैसे मान लो आप 1 घंटा काम किया, आपने 1 घंटा जिम जाके बॉडी बनाई, दूसरे दिन फिर से गए 1 घंटा बॉडी बनाई, तो आपको क्या होता है, मज़ा नहीं आता। धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना तो एक विन विन सिचुएशन आती है कि आपके माइंड में एक डोपामिन हिट होता है कि मैं हर दिन कुछ कर तो रहा हूँ, नई हैबिट बिल्ड तो कर रहा हूँ, भले ही स्मॉल कर रहा हूँ लेकिन कर तो रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक पुशअप मार रहे हो, आज फर्स्ट डे 5 पुशअप मारा, सेकेंड डे 10 पुशअप, थर्ड डे वापस से 10 पुशअप, फोर्थ डे फिर 5 रेपिटेशन बढ़ाए। ऐसे धीरे धीरे कर आपको इस धीरे धीरे स्मॉल पोजीशन पे जाकर हैबिट को बिल्ड करना पड़ेगा। नंबर 3 आती प्रिपरेशन। प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैबिट को बिल्ड करने में। फॉर एग्जांपल आपको कल जिम जाना है 7 बजे, 6:30 बजे आप उठे, 6:30 बजे उठने के बाद फ्रेश हुए और आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे जिम के, कि कपड़े कहाँ रखे। उसके बाद कपड़े मिल गए, आधे घंटे बाद फिर चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की कि कहाँ रखी है, चाबी ढूंढ ली, उसमें भी टाइम हो गया। फिर आपको सॉक्स, फिर आपको जूते नहीं मिल रहे, शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ जो जिम पहन के जाते हो, उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया। धीरे धीरे कर आपका टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हैबिट फॉर्मेशन में। अगर मान लो वो कपड़े जो आप जिम में पहनने वाले हो कल, एक रात पहले ही अगर बेड के पास में रख लेते तो आपका 30 मिनट बच जाता। गाड़ी की चाबी अगर एक रात पहले आप साइड में रख देते तो आपके 10 मिनट बच जाते। शूज़ अगर आप एक रात पहले ही निकाल के रख देते अपने पास में तो आपका 15 मिनट 10 मिनट बच जाता जो आपने कल वेस्ट कर दिया।
इसलिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी पर्सन की हैबिट बिल्ड करने के फॉर्मेशन में। अब नंबर 4th स्टेप आता है सेट अ टाइमर। टाइमर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हैबिट फॉर्मेशन में। मैं बात करता हूँ क्यों। अर्जेंसी क्रिएट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लो आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको पता नहीं होता आपने कितनी एक्सरसाइज करी, तो इसलिए आप टाइमर सेट करो कि अगर मान लो 10 मिनट करना है, 10 मिनट का टाइमर सेट है, 10 मिनट से पहले मैं उठूंगा नहीं। ऐसे ही बुक्स पढ़ने में, अगर मान लो 15 मिनट आपको बुक पढ़ना है तो 15 मिनट का टाइमर सेट है, 15 मिनट पढ़ सकते हो, उसके बाद रिमूव हो जाओ, अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको हैबिट बना ली लिखने की, 20 मिनट लिखने की, अगर मान लो आप टाइमर सेट कर लोगे तो आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपके माइंड में कि यार मैं लिख तो रहा हूँ, 30 मिनट तो नहीं हो जाए, 40 मिनट तो नहीं हो गए। इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो 20 मिनट का टाइमर लगा लो, इससे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आसानी होगी। टाइमर सेट करना एक इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाए कि मतलब आप कंसिस्टेंट वो काम कर रहे हो, ये मोटिवेट कर रहा है आपको, क्विक पिन मोमेंटम होता है एक। टाइमर से फोकस भी बढ़ता है, मतलब आप एक जगह फोकस के तौर पे काम करते हो बिकॉज आपको पता है कि साइड में टाइमर चल रहा है। नंबर 5th स्टेप आता है यूजिंग अ ट्रिगर, मतलब एक ट्रिगर पॉइंट यूज़ करना हैबिट बिल्ड करने के लिए। ट्रिगर को हम समझते हैं कि एक टाइम बेस्ड फॉर्मेशन पे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है 8 बजे, आपने रात का डिसाइड करा कि रात को 8 बजे मैं लिखूंगा। हर रोज़ रात को जब भी 8 बजेंगे या फिर रात का टाइम होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे लिखना है, तो 8 बजे मुझे टेबल पे बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लिखना है। जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज करना है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो आप, तो आपको एक टाइम बेस्ड एक्सरसाइज बिल्ड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ही 6 बजे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे 6 बजे एक्सरसाइज करनी है। सुबह उठ के आपको ट्रिगर यूज़ हो गया, अलार्म बजने लग गया, तो ये ट्रिगर पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। देखो ट्रिगर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो आपको एक हैबिट बनानी है, 6 दिन में आपको फैट लॉस करना है या फिर बॉडी बनानी है, तो अब जिस रूम में आप सोते हो उसके ठीक सामने दीवार पे आप पोस्टर चिपका दो बढ़िया बॉडी बिल्डर का। जैसे आपको ट्रिगर यूज़ होगा कि मुझे इसकी तरह बनना है, तो अचानक से आपके माइंड में ट्रिगर कॉन्क्योर करेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ये बनने के लिए। नंबर 6 स्टेप आती रिवॉर्ड योर सेल्फ, मतलब आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा कोई सी भी हैबिट बिल्ड करने के बाद। फॉर एग्जांपल आप हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, 1 घंटा जिम जाके एक्सरसाइज करते हो, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, कोई सी भी ट्रीट दे सकते हो या फिर कोई सी भी कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको रिवॉर्ड महसूस हो। रिवॉर्ड देना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज ये इमीडिएट सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है कि आपको वो हैबिट फिर से बनानी पड़ेगी, हर रोज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप हर रोज़ 30 मिनट लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, हैबिट बनानी है आपको हर रोज़ लिखने की, तो 30 मिनट लिखने के बाद आप टीवी देख सकते हो या फिर नेटफ्लिक्स पे शो देख सकते हो, ये भी रिवॉर्ड हो सकता है। बिकॉज रिवॉर्ड देना इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके ब्रेन को मालूम होना चाहिए कि अगर ये काम करूँगा तो उसके बाद ये होगा, रिवॉर्ड। अब नंबर 7 स्टेप आता है ट्रैक योर प्रोग्रेस, मतलब जो भी आप हैबिट बिल्ड कर रहे हो उसको प्रोग्रेस को ट्रैक करो, पता करो कि किस दिन आपने क्या क्या किया। आपको कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको 7 बजे एक्सरसाइज करते हो, आपकी हैबिट बनी हुई कि हर दिन सुबह 7 बजे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, या फिर आप जिम जाते हो, तो आपको कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इस दिन ये एक्सरसाइज करी थी जिससे ये होता है। सारी चीज़ें उस कैलेंडर में नोट डाउन होनी चाहिए, या फिर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप में, तो नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन करो, लेकिन प्रोग्रेस आपको नोटेड डाउन या फिर आपको रिमेंबर रिमेंबर रखनी पड़ेगी। इससे क्या होता है, आप अवेयरनेस क्रिएट होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक आ गए। जैसे मान लो 6 महीने पहले मैंने ये एक्सरसाइज बिल्ड करी थी, ये एक्सरसाइज करी थी, वो 6 महीने तक मैं कर रहा हूँ, तो इसके बाद कोई मसल बिल्ड हुई कि नहीं हुई, आदत बनी कि नहीं बनी, वो प्रोग्रेस चेक करने के लिए। और प्रोग्रेस ट्रैक करने से एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी आता है कि मतलब मुझे अपने आप को कंट्रोल रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मालूम पड़ जाता है बाय द टाइम जब आप हैबिट बिल्ड कर रहे हो तो। ओके, सो दैट्स इट, ये था वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। जब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।